जय महाकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं सुनीता श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। आज की ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो घने जंगल के पीछे बसा था, जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां आधी रात के बाद कोई इंसान नहीं चलता था। अगर आप भी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। रीना पहली बार उस गांव में आई थी। उसकी शादी हुए बस 2 महीने हुए थे। उसका पति अर्जुन शहर में काम करता था और कुछ दिनों के लिए उसे अपने पुश्तैनी गांव छोड़ गया था। गांव छोटा था, लेकिन अजीब तरह से शांत रहता था। दिन में भी लोग कम ही बाहर दिखते थे और जैसे ही शाम होती पूरा गांव अपने घरों में बंद हो जाता। रीना को यह सब बहुत अजीब लगता था। एक रात अचानक उसकी नींद खुली। बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। बचा लो, कोई मुझे बचा लो। रीना घबरा गई। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस दूर जंगल की तरफ एक लाल रोशनी जलती दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से उसकी सास की डरती हुई आवाज आई, खिड़की बंद कर दे बे बहू, जल्दी। रीना ने पूछा, माँ जी, कौन रो रहा है बाहर? अब सास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। इतना सुनते ही अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा हो। रीना की सांसें तेज हो गई और तभी दरवाजे के नीचे से किसी औरत के लंबे काले बाल अंदर आने लगे। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, रात में अगर कभी अचानक आपकी नींद खुल जाए और बाहर से किसी के रोने की आवाज आए तो कभी भी अकेले बाहर मत निकलना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। और हाँ, अगर आपको मेरी आवाज में ऐसी डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो सुनीता श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपका इंतजार करती है। अब कहानी पर वापस आते हैं। दरवाजे के नीचे से अंदर आते वो लंबे काले बाल धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगे। रीना डर के मारे पीछे हट गई। तभी बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, रीना, दरवाजा खोलो। रीना चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, तुम्हारी माँ। रीना की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उसकी असली माँ तो शहर में थी। सास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, उसकी आवाज मत सुनना बहू, वो इंसानों की आवाज बदल लेती है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धराम धराम धराम। पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी। रीना रोते हुए बोली, माँ जी, ये कौन है? सास डरते हुए बोली, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत को जंगल में जिंदा जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या को लौटती है। इतना सुनते ही अचानक घर की लालटेन अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में रीना को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैं वापस आ गई हूँ। दोस्तों, सच बताऊं, गांवों और जंगलों की कहानियां सुनने में जितनी मजेदार लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। कई बार पुराने लोग जो बातें कहते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई डरावना सच जरूर छिपा होता है। और अगर आप चाहते हैं इस कहानी का अगला डरावना हिस्सा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आगे। रीना ने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर बने हुए गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जहां सिर्फ अंधेरा नहीं रहता, वहां कुछ ऐसा भी रहता है जिसे इंसानों की आंखें पूरी तरह देख नहीं पाती। अगर कभी गांव या जंगल में रात के समय कोई को आपके नाम से बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर बार बुलाने वाला इंसान नहीं होता। और अगर आपको सुनीता श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि अगली खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। अब कहानी का आखिरी हिस्सा। रीना कांपते हुए उन गीले पैरों के निशानों को देख रही थी। निशान धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गए। अचानक कमरे के कोने से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, ही ही। रीना ने डरते हुए लालटेन दोबारा जलाई और जैसे ही रोशनी पूरे कमरे में फैली, उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवार पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें पूरी सफेद और चेहरा आधा जला हुआ। सास जोर से चिल्लाई, भाग बहू, ये तुझे लेने आई है।
लेकिन तभी वो औरत दीवार से नीचे उतरी और पल भर में रीना के सामने आ गई। उसने रीना का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रीना रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरा घर कांपने लगा। बाहर जंगल से सैकड़ों औरतों के रोने की आवाज आने लगी। रीना ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी रूह कांप गई। पूरा गांव खाली था। एक भी इंसान नहीं। सिर्फ दूर जंगल के पास सफेद कपड़ों में वही जली हुई औरत खड़ी थी। लेकिन डर की सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब अगले दिन गांव वालों ने रीना के घर का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। न रीना, न उसकी सास, बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचा। और कहते हैं आज भी उस जंगल के पीछे वाले गांव में रात होते ही एक लड़की लालटेन लेकर घूमती दिखाई देती है। अगर वो कभी आपका नाम ले ले तो समझ जाना आपकी आखिरी रात शुरू हो चुकी है। कहानी समाप्त।